science class. Today we are going to take a topic from class 7 science. Children, let's take three situations. Just हम 3 situations imagine करते हैं. सबसे पहला situation, जब आप एक अंधेरे कमरे के अंदर एंटर करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? What you do? We go and switch on the light or the tube light. हम जाकर लाइट या ट्यूबलाइट को स्विच ऑन करते हैं. उसके बाद क्या होता है? अंधेरे कमरे में रोशनी हो जाती है. सेकेंड सिचुएशन, आप प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हो गर्मी के दिनों में और पसीने से तरबतर होकर रूम के अंदर आते हो और सबसे पहले क्या करते हो? आप जाकर स्विच ऑन करते हो फैन को. स्विच ऑन करते साथ क्या होता है? पंखा जो है घूमने लगता है और आप जो है एकदम रिलैक्स फील करते हो. अब हम लेते हैं तीसरा सिचुएशन, आपको अपना मनपसंद कार्यक्रम देखना है टीवी पर. तो सबसे पहले आप क्या करते हो? जाकर टीवी के स्विच को ऑन करते हो. स्विच ऑन करने के साथ आपका जो टीवी है ऑन हो जाता है और फिर आप रिमोट से चैनल चेंज करके अपने मनपसंद कार्यक्रम देख. तो बच्चों, इस तीनों सिचुएशन में कुछ ना कुछ कॉमन है. बताइए क्या चीज है कॉमन? हमने सबसे पहले स्विच ऑन किया और स्विच ऑन करते साथ ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गैजेट्स जो है काम करने लगे, रन करने लगा. तो स्विच ऑन करते साथ ऐसा क्या होता है? जी हाँ बच्चों, आपने सही कहा. स्विच ऑन करते साथ करंट जो है फ्लो होने लगता है और हमारा जो इलेक्ट्रिकल गैजेट है वो काम करने लगता है. तो बच्चों, डेली लाइफ में हम ऐसे कई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं जो करंट से चलता है या फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रन होता है. तो बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे आज का हमारा टॉपिक क्या है. सो चिल्ड्रन, आवर टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स. करंट और उसके प्रभाव के बारे में आज हम अपने इस क्लास में जानेंगे. तो बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो करंट है या इलेक्ट्रिसिटी है हमारे घर तक कैसे पहुंचती है. तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट या इलेक्ट्रिसिटी है बड़े बड़े पावर प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है और कुछ केबल्स और इलेक्ट्रिक पोल्स की मदद से हमारे घर तक पहुंचती है. फिर हम जब स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का तो हम जो है अपना वेरियस जो गैजेट्स है उसको हम इस्तेमाल कर पाते हैं. तो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इमेजिन कीजिए आपकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब इलेक्ट्रिक करंट गायब हो जाता है, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कैसा सिचुएशन होगा हमारा? क्योंकि कुछ भी इलेक्ट्रिकल गैजेट जो है नहीं चलेगा और हम जो है परेशान हो जाएंगे. सुबह से लेकर शाम तक हम कई गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं जो कि करंट या इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. तो आप जान सकते हैं, आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है. तो आज हम बच्चों हमारे इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी और उसके इफेक्ट्स यानी इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो बच्चों, मैं अगर कहूँ कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट हम अपने घर पर भी बना सकते हैं तो आप क्या कहोगे? जी हाँ बच्चों, हम एक इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. लेकिन उसके लिए हमको क्या करना होगा? इस इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी को और भी कई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के साथ जोड़ना होगा और उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में और उसको हम किस प्रकार से सिंबल्स के द्वारा दिखा सकते हैं. As you have learned in class 6, electric cell has 2 terminals, positive terminal and negative terminal. In the symbol, to depict the positive terminal, a long vertical line is made, and to depict the negative terminal, a shorter vertical line is made. And the next one is electric bulb. Electric bulb, you can see the symbol on the screen. It's very easy to draw. It's very easy to draw an electric bulb. Look here, children, how you have to draw. Yes. So this is the symbol for electric bulb. The next component, electric component, is switch in on position. So how you have to draw switch in on position? This is the symbol for
switch in on position. The next symbol is switch in off position. This is the symbol for switch in off position, and wires are represented by lines. Wires are represented by lines. Wires are used to connect various electrical components. And the next one, the last one is battery. So children, sometimes we need to generate more electric current. That time we used to combine two or more than two cells, electric cells, in a fashion that positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell. So what is a battery? Combination of two or more cells is known as battery. Children, as I told you, इलेक्ट्रिक सेल से हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो उस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को हमको एक सर्किट में बांधना होगा, जोड़ना होगा. सो चिल्ड्रन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स अ पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, and this is known as electric circuit. So children, when we join all the electric components like bulb, electric cell, switches through wire, we get a path through which electricity can flow. This path or this loop is called electric circuit. Okay children, जब हम सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जोड़ देते हैं कनेक्टिंग वायर्स के द्वारा, तो हमको एक लूप या एक पाथ मिलता है जिसमें करंट फ्लो होता है. So that path is called as an electric circuit. So children, it's not possible to draw every time. हर वक्त हम जो है बल्ब, स्विच उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं सर्किट बनाने के लिए. तो इसके बजाय हम क्या करते हैं? We use symbols. हम जो है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को, जैसे हमने पहले पढ़ा था, सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब हमको इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल्स के द्वारा जब हम दिखाते हैं तो इसको हम कहते हैं सर्किट डायग्राम. सो चिल्ड्रन, व्हाट इज अ सर्किट डायग्राम? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम. कहने का अर्थ यह है कि जब आप स्विचेस, बल्ब, कनेक्टिंग वायर्स, सेल, सारी चीज़ों को हम पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं इस इलेक्ट्रिक सर्किट को, तब इसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं. तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक सर्किट डायग्राम दिखाया जा रहा है. इसमें आप देखेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है इसको हमने पिक्चर से दिखाया हुआ है. सो दिस इज अ pictorial representation of the electric circuit. So circuit diagram is nothing but it's a pictorial representation of the electric circuit. तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Now the circuit diagram can be of two types. ये दो तरह के होते हैं. So what are they? These are open circuit and the closed circuit. So let's find out what is open circuit and what is closed circuit. Children, as you can see on the screen, this is an example of open circuit. So in this open circuit, you can see switch is in off position. Switch जो है off position में है. हमारा जो circuit है that is incomplete. हमारा loop है that is open and there is no flow of current. करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस कारण हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है. तो इस तरह के जो सर्किट होते हैं जहाँ पर स्विच ऑफ पोजीशन में होता है और हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होता है, हमारा जो लूप है वो ओपन होता है, उसको हम कहते हैं ओपन सर्किट. नाउ चिल्ड्रन, द अदर डायग्राम एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट्स द एग्जांपल ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट. सो व्हाट इज अ क्लोज्ड सर्किट? In the closed circuit, switch is in on position. Switch जो है on position में है, हमारा जो path है वो complete है, हमारा जो loop है वो closed है. इसी कारण current जो है flow हो रहा है और जो bulb है वो glow कर रही है. तो these are the two different types of circuits. So one is open circuit and the other one is closed circuit. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एन ओपन सर्किट एंड अ क्लोज्ड सर्किट. हियर इज अ स्मॉल experimental setup showing you the open and closed circuit. As you can see, this is a battery, that is the energy source, and it is connected to through the connecting wires through a
bulb or LED, and here you can see this is the switch. So children, as you can see, now the switch is in off position. Switch is in off position. Circuit is not complete. The loop is open now. So it is an open circuit, and you can see there is no flow of current and the bulb is not glowing. Is it clear to you? Now we will keep the switch in on position. Place the switch in on position. As you can see, now the switch is in on position. The circuit is complete. The loop is complete, and we will say that this is a closed circuit. Since the switch is in on position, circuit is complete or the loop is complete, the current is flowing through the loop and the bulb glows here. So this is an example of closed circuit. Is it clear to you? तो बच्चों, हमने अच्छे से जान गए कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, द वायर गेट्स हीटेड अप। यानी कि जब भी हम करंट को पास करते हैं एक वायर के थ्रू, तो वायर जो है गर्म हो जाती है। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दैट इज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, द वायर गेट्स हीटेड अप। बच्चों, इसको हम इस तरह से समझेंगे एक एक्टिविटी के द्वारा। ये एक्टिविटी आप जो है आप अपने घर पर भी आसानी से कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा? आपको एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, बल्ब लेना है, स्विच लेना है और कनेक्टिंग वायर्स लेने हैं। ये सारी चीज़ों को आप जोड़ करके एक सर्किट तैयार कर लोगे, जिस तरह से आपको ये स्क्रीन में दिखाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सारी चीज़ों को जोड़कर हमने एक सर्किट तैयार कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है? स्विच को आपको सबसे पहले ऑफ पोजीशन में रखना है। जब हम स्विच को ऑफ पोजीशन में रखेंगे तो क्या बल्ब ग्लो होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सर्किट है वो किस प्रकार का सर्किट है? ओपन सर्किट है, और हम जानते हैं कि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है और हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब आप बल्ब को टच करके देखिए तो क्या होता है? कुछ टेम्परेचर डिफरेंस पता चलता है? नहीं, टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है, बल्ब गर्म नहीं हुई है। इसके बाद हम क्या करेंगे? स्विच को जो है ऑन पोजीशन में ले आएंगे। ऑन पोजीशन में ले आने के बाद 1 मिनट तक हम वैसा ही रखेंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही स्विच को हम ऑन पोजीशन में लेकर आते हैं, बल्ब ग्लो करने लगती है, और इसको हम 1 मिनट तक वैसा ही छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम जो है अब बल्ब को टच करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि बल्ब का जो सरफेस है वो गर्म हो चुका है, हॉट हो चुका है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। तो ये क्या दिखाता है? जैसे ही हमने स्विच को ऑन पोजीशन में लेकर आए हैं, तब हमारे जो वायर है उसमें से करंट फ्लो हुआ, हो गया, सर्किट क्लोज हो गया और करंट फ्लो हुआ। इसके कारण जो है वायर में कुछ हीट प्रोड्यूस हुआ, तो इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे ही वायर से करंट पास हुआ तो जो है बल्ब ग्लो करने लगी और लाइट एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी वायर से करंट पास होता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो लेट्स डिफाइन वन मोर टाइम व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट चिल्ड्रन। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक करंट flows through a wire, the wire gets heated up. This is known as the heating effect of current. बच्चों, डेली लाइफ में हम कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर आधारित है या कार्य करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, हेयर ड्रायर, आयरन बॉक्स, इलेक्ट्रिक केटल और भी बहुत सारे अप्लायंसेस। इन सब अप्लायंसेस में एक चीज़ कॉमन है। क्या है वो? इसमें होता है कॉइल ऑफ वायर, जिसको कि हम कहते हैं एलिमेंट। तो जब आप इन सारे अप्लायंसेस का स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर का जो एलिमेंट है यानी कॉइल ऑफ वायर है वो
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से गर्म हो जाता है और इस कारण हीट एनर्जी या हीट प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार से ये सारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से। बच्चों, जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है 3 चीजों पर, 3 फैक्टर्स। व्हाट आर द 3 फैक्टर्स? द 3 फैक्टर्स आर मटेरियल ऑफ द वायर, वायर किस चीज से बनी हुई है, किस मटेरियल से बनी हुई है। दूसरा है लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लंबाई यानी कॉइल की लंबाई कितनी होती है। एंड तीसरा है थिकनेस ऑफ द वायर। तो बच्चों, जो भी हीट प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है 3 चीजों पे, मटेरियल ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर एंड थिकनेस ऑफ द वायर। So children, for different purposes we use wires made of different materials, we use wires of different lengths and different thickness. Children, what is an electric fuse? What is an electric fuse? Electric fuse is a safety device that is used to prevent the electric fire or damage that can be caused by an excess flow of electric current. बच्चों, कहने का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसको कि हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में लगाते हैं अपने घरों में और अप्लायंसेस में। ये जो है फायर एक्सीडेंट्स से हमको बचाता है। फायर एक्सीडेंट्स किस वजह से होते हैं? 2 कारण की वजह से हो सकते हैं, या तो हम सर्किट में ओवरलोड कर देते हैं या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो ये जो सेफ्टी फ्यूज है, चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये जो सेफ्टी फ्यूज होता है ये एक वायर होता है जो कि एक स्पेशल मेटल या एलॉय का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो बच्चों, जब सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज है उसका वायर जो है मेल्ट हो जाता है और सर्किट को वहीं पर ब्रेक डाउन कर देता है, रोक देता है, काट देता है। तो इस वजह से जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है करंट फ्लो बंद हो जाता है और हमारा जो अप्लायंसेस है या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट है वो फायर एक्सीडेंट से बच जाता है। तो बच्चों, आजकल सारे बिल्डिंग्स में जो है हम जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं और सारे अप्लायंसेस में भी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, पहला वाला जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज है जो हमारे बिल्डिंग्स में लगाए जाते हैं, और ये जो दूसरा है ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगाए जाते हैं। चिल्ड्रन, नाउ लेट्स सी व्हाट आर MCBs. So the full form of MCB is miniature circuit breaker. So what are MCBs? MCBs are switches which turn off automatically. MCBs क्या होते हैं? स्विचेस होते हैं जो ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली जब सर्किट से सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तब ये जो स्विचेस है अपने आप ऑफ हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं MCBs. As you can see on the screen, this is a picture of the MCB. So what are MCBs? MCBs means miniature circuit breaker. These are the switches which automatically turn off when the current in the circuit exceeds the safety limit. बच्चों, आजकल हम जो है फ्यूज के बदले MCB का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि MCBs यूज़ करने का एक एडवांटेज होता है। वो क्या बच्चों? जब एक बार आपका फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है तो अब हम उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन MCBs में क्या होता है, ये जब एक बार ऑफ हो जाता है उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट का जो भी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करने के बाद इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा ऑन कर सकते हैं। इसलिए आजकल हम जो है फ्यूज के बदले MCB का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज magnetic effect of electric current. Let's understand what is the magnetic effect of electric current. When an electric current is passed through a wire, it behaves like a magnet. यानी जब हम एक वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। इसी को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक कार्डबोर्ड का ट्रे लेना है छोटा सा, जैसा कि आपका जो मैच बॉक्स का जो खाली डिब्बा हो उसको आप ले लेंगे, ट्रे के रूप में इस्तेमाल करेंगे।
ऊपर जो है एक वायर को अच्छे तरह से लपेट देंगे, यानी 5-6 टर्न वायर, एक इलेक्ट्रिक वायर का 5-6 टर्न उसमें टाइटली हम जो है उसको उसमें लपेट देंगे। और उसका जो फ्री एंड है, वायर का जो फ्री एंड है, उसको हम एक इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करेंगे थ्रू अ स्विच और इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू हम एक सर्किट तैयार कर लेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाया गया है। बस एक सिंपल सा इस तरह से हम एक सर्किट जो है तैयार कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसके बाद हम जो है ट्रे के अंदर एक छोटा सा मैग्नेटिक नीडल, जो कॉम्पस होता है जिसे हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, वो जो मैग्नेटिक नीडल है, कॉम्पस है, वो हम इसमें रख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मैग्नेटिक नीडल कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है। तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक नीडल जो है पॉइंट आउट कर रहा है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा बार मैग्नेट लेकर आएंगे और उसके ऊपर जब हम बार मैग्नेट लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है, वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। डिफ्लेक्शन यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से कुछ वो पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। बच्चों, अब हम क्या करेंगे, स्विच को हम ऑन पोजीशन में लेकर आएंगे। ऑन पोजीशन में लेकर आएंगे, जैसे हम स्विच को ऑन पोजीशन में लेकर आएंगे तो क्या होगा, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और वायर से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। जैसे ही वायर से करंट फ्लो होगा, आपको फिर से मैग्नेटिक कंपास को ऑब्जर्व करना है। आप देखेंगे कि मैग्नेटिक कंपास जो है फिर से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इस केस में भी मैग्नेटिक कंपास, हमारा जो टाइनी मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल था, वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम स्विच को ऑन पोजीशन में लेके आते हैं, हमारा सर्किट जो है कंप्लीट होता है और हमारे वायर से करंट पास होता है। जैसे ही करंट पास होता है, वो वायर जो है, हमारा वायर जो है एक मैग्नेट की तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है। और इसी कारण हमारा जो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। सो चिल्ड्रन, दिस प्रूव्स दैट whenever an electric current is passed through a wire, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वायर से, it will behave like a tiny magnet, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। So children, what are electromagnets? Magnets which are prepared by using the electric current are called electromagnets. So let's define what is an electromagnet. An electromagnet consists of a coil of insulated wire wrapped around a piece of iron which gets magnetized when an electric current is passed through the coil. तो बच्चों, एक एक्टिविटी के द्वारा हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एक इंसुलेटेड वायर लेंगे हम, और एक आयरन नेल लेंगे जिसकी लंबाई होगी 6 से 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस इंसुलेटेड वायर को आयरन नेल के ऊपर अच्छे से टाइटली से रैप कर लेंगे। टाइटली से रैप करने के बाद वायर का जो इंसुलेटेड वायर का जो फ्री एंड होगा, दोनों फ्री एंड को हम इलेक्ट्रिक सेल और स्विच के थ्रू कनेक्ट करके एक सर्किट तैयार कर लेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस प्रकार से हम एक सर्किट तैयार कर लेंगे। अब हम जो है, जो नेल के टिप में कुछ पिंस जो है नीचे की ओर वहां पर हम रख देंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, स्विच ऑन करना है, करंट ऑन करना है। जैसे ही करंट ऑन होगा, वायर से जो है करंट पास होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, और करंट जब पास होगा तो हमारा जो कॉइल है, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, एक टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और क्या होता है, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो पिन हमने आयरन नेल के टिप के नीचे रखा था, वो जो है कॉइल की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो बच्चों, इस एक्टिविटी से हम क्या सिद्ध करते हैं, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि whenever an electric current flows through the coil, it will behave like a
magnet. It will behave like a temporary magnet. Children, so we have seen how we can produce an electromagnet. Now the next topic is factors through which electromagnet can be made stronger. किस प्रकार से हम electromagnet को strong बना सकते हैं? What are the factors? So by increasing the amount of current, and second factor is by increasing the number of turns forming the coil. तो बच्चों, we can make the electromagnet stronger. हम electromagnets को strong बना सकते हैं. दो factors को हम control कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज बाय द इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट. जो करंट हम पास करते हैं उसका हम स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर जो कॉइल हम यूज करते हैं उसका नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसको हम इंक्रीज करके जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. तो बच्चे, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं और किस प्रकार से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. तो बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का क्या यूज़ है. हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कहाँ इस्तेमाल करते हैं. वेयर दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. डेली लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ यूज होते हैं? तो सबसे पहले बच्चों, दीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो हम डेली यूज़ में लाते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक फैन हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर हो गया. इन सब में हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं. दूसरा जो है हमारा ये यूज़ होता है मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू सेपरेट द मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक. तीसरा यूज, these electromagnets are used in toys. आजकल जितने भी खिलौने आते हैं उसमें उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है होता है. इसका एक और यूज है कि आयरन ओर्स, जो आयरन ओर है उसको अर्थली मटेरियल से सेपरेट करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं. साथ ही साथ बच्चों, डॉक्टर्स जो होते हैं बहुत टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते. जब हमारे आँखों में कुछ मैग्नेटिक मटेरियल चला जाता है उसको निकालने के लिए डॉक्टर्स भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं. तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? बच्चों, पहला पॉइंट है मैग्नेटिज्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ अकॉर्डिंग टू योर विल. यानी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिज्म को हम कंट्रोल कर सकते हैं. स्विच को ऑन और ऑफ करके हम उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर. यानी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं दो तरीके से, दो फैक्टर से. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, करंट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके या फिर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज करके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा. Children, now let's talk about electric bell. An electric bell works on the magnetic effect of current. It has an electromagnet in it. It has a coil of wire wound around a piece of iron. The iron strip with a hammer is kept close to the electromagnet, and also there is a contact screw near the iron strip. When iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil and acts as electromagnet. Then if pulled, the strip hammer at the end of the strip strikes the gong of the bell and produces the sound. So children, in this way an electric bell works. So children, by this topic we come to the end of today's class. So children, now let's take top 5 questions of this chapter. Question number 1. Which part of the symbol of battery shows positive and negative terminals? The positive terminal is represented by longer vertical line, while negative terminal is represented by shorter vertical line. Question number 2. When does a circuit is said to be overloaded? So the answer is, the circuit is said to be overloaded by connecting too many devices to it. Question number 3.
why is an electric fuse required in all electrical appliances? Electric fuse is required in all electrical appliances to prevent damage from excessive current flow and during short circuit. Question number 4. Name the type of mark for which we should look at an electrical appliance before buying it. So children, ISI mark is a mark for which we should look at an electrical appliance before buying it. Now the last question. Can we use the same fuse in a geyser and a television set? Children, so the answer is no. We cannot use same fuse in a geyser and in a television set because the fuse used in every appliances has some limit to withstand the current flow through it. So different appliances have different fuses. So children, with this discussion we come to an end of today's class. I hope you have understood this lesson and enjoyed this lesson. So children, keep smiling and keep learning. See you next time. Bye bye children.